अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका आने वाला हफ़्ता कैसा रहेगा। यानी 22 जून से लेकर 30 जून तक के लिए आपका ये हफ़्ता, आखिरी हफ़्ता जून का कैसा रहेगा। करियर के हिसाब से कैसा रहेगा, आपकी लव और रिलेशनशिप के हिसाब से कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ के हिसाब से कैसा रहेगा, कौन से दिन आपके लिए लकी रहेंगे, कौन सी रेमेडीज़ आपको करनी चाहिए, कौन सा कलर आपको वेयर करना चाहिए, ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, और किस नंबर पर आपको ज़्यादा रिलाय करना चाहिए इस हफ़्ते। इन सब चीज़ों को हम जानेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की, यानी कि बुर्ज सरतान वालों की। इस हफ्ते का जो प्लानिटरी इम्पैक्ट होगा आपके ऊपर, 3 बेनिफिक प्लैनेट्स होंगे और 3 मैलेफिक होंगे। यानी 3 जो प्लैनेट्स होंगे उनका जो इम्पैक्ट है या प्रभाव है वो आपके ऊपर पॉजिटिव रहेगा, लेकिन 3 का नेगेटिव भी होगा। वीनस, मरकरी, जुपिटर आपके लिए पॉजिटिव होंगे, लेकिन नेगेटिव जो होंगे वो मार्स, केतु और राहु होगा। ये हफ्ता सेल्फ रिफ्लेक्शन और कम्युनिकेशन पर फोकस्ड होगा। मून का कैंसर में एंट्री 27 जून को आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ को हाईलाइट करेगा। इसके अलावा करियर और पर्सनल इमेज के जो इश्यूज हैं वो वीनस सपोर्ट करेगा, उनको संवारने का वक्त देगा आप लोगों को। लेकिन मार्स और केतु आपके सेकंड हाउस में है, तो फैमिली में इश्यूज बढ़ सकते हैं आपकी जबान की वजह से, और यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी बहुत ज़्यादा क्रिएट हो सकती हैं। आपको सच बोलना बहुत ज़रूरी होगा, लेकिन तरीका भी सोच समझ कर चुनना होगा कि आपको सच कैसे बोलना है। करियर और फाइनेंस के हवाले से बात करूं तो मंडे टू वेडनेसडे वीनस का 10th हाउस में होना, तो ये आपको काफ़ी प्रोडक्टिव बनाएगा, आपको क्रिएटिव बनाएगा। आपका जो चार्म है दूसरों को इम्प्रेस करेगा। लेकिन थर्सडे जो ऑनवर्ड्स है, जब मून कैंसर में आएगा, आप ज़्यादा इमोशनली सेंसिटिव हो जाएंगे। आपको अवॉइड करना चाहिए ओवर प्रॉमिसिंग से। आपको हर चीज़ पर प्रॉमिस नहीं कर देना चाहिए, कमिटमेंट नहीं देनी चाहिए, और इमोशनल रिएक्शन जो आपके काम की जगह पर हैं वो नहीं देने चाहिए। पैसा आ सकता है, अनएक्सपेक्टेड सोर्स से आ सकता है, लेकिन मेजर फाइनेंशियल डिसीजंस जो हैं संडे तक पोस्टपोन कीजिए इनको। लव और रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। रिलेशनशिप फंड पर मिक्स एनर्जी नज़र आती है। मरकरी का आपके फर्स्ट हाउस में होना ये बताता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव बन जाएंगे। परफेक्ट टाइम है आपके लिए ओपन हार्टेड कन्वर्जेशंस करने के लिए। फ्राइडे के दिन को प्लान कीजिए, डेट वगैरह आप लोग इस पे अपने जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको बैठ के आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। अवॉइड कीजिए कोई पास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स को बीच में लेके आने की। जो पुरानी बातें थी उन पे मिट्टी डालिए, आगे बढ़िए, ज़िंदगी का नाम ही आगे बढ़ना है। इसके अलावा सिंगल्स के लिए कोई पुराना कनेक्शन वापस रिवाइव हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, आपकी हेल्थ और वेलबींग की बात करते हैं। मेंटली आप लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव फील कर सकते हैं, स्पेशली मिड वीक के बाद। केतु और मार्स जो आपके सेकंड हाउस में है, उसकी वजह से इनडाइजेशन यानी खाने का हजम ना होना, गैस हो जाना, ब्लोटिंग हो जाना, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। इसके साथ साथ गले से रिलेटेड इन्फेक्शन हो सकते हैं। हाइड्रेशन और लाइट फूड पर फोकस कीजिए, ये आपके लिए की है इस हफ्ते के लिए। मरकरी की जो प्लेसमेंट है वो यही बताती है कि मेडिटेशन और जर्नलिंग आपकी मेंटल क्लैरिटी में बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है। इस हफ्ते कौन से दिन आपके लिए लकी हैं और कौन से दिनों में आपको एहतियात करना है, तो वेडनेसडे और फ्राइडे आपके लिए लकी होगा। मून जेमिनाई में होगा, फिर कैंसर में जाएगा, मरकरी के साथ कंजंक्शन होगा, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा बैलेंस रहेगी। लेकिन जिस दिन आपको एहतियात करना है, संडे वाला दिन। केतु और मार्स की जो एनर्जी है वो आपके लिए वर्बल कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर सकती है, और इमोशनल आप बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर सकते हैं। तो इन दिनों में आपको ख्याल रखना होगा, संडे वाले दिन आपको ख्याल रखना होगा। रेमेडीज़ की बात करते हैं। सफ़ेद चावल या दूध का मंडे वाले दिन आप लोग दान कीजिए, सदका कीजिए। इसके अलावा ट्यूसडे वाले दिन लाल चीज़ का सदका कीजिए, दान कीजिए। इसके अलावा एक्टिव लिसनिंग कीजिए, किसी को बैठ के खामोशी से सुनिए कि वो आपके साथ क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पे मरकरी जो है वो एम्पावर होना शुरू होगा, कम्युनिकेशन में आपकी सुधार आएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप ही बोलते रहें, अगले को भी मौका दीजिए, उनकी भी सुनिए, ताकि आपको भी समझ में आए कि अगला आपसे कह क्या रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे लड़ें, आप उनकी बात धीमे लहजे में भी समझ सकते हैं और धीमे लहजे में उसको आप जवाब भी दे सकते हैं। इसके अलावा रोज़ हल्दी वाला दूध पीजिए, ये जुपिटर की जो पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं उनके लिए सपोर्टिव रहेगा। लकी कलर की बात करूं तो वाइट और सिल्वर कलर आपके लिए लकी रहेगा। ये चांद की जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उसको बैलेंस करेगा। इमोशनल आपको कामनेस नज़र आएगी, और आपकी जो छठी हिस्सा है उसके लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा। लकी नंबर की बात करूं तो 2 नंबर में डीलिंग कीजिए, चांद का नंबर है, क्योंकि चांद जो है, चंद्रमा जो है वो कैंसर का मालिक है, तो ये आपको बैलेंस करने में मदद करेगा और आपकी जो सटल स्ट्रेंथ है उसको भी एम्पावर करेगा। तो ये था इस हफ्ते का सितारों का सफ़र। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।